आर्या, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 12वां दिन है और कल भी हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। उसमें मैं जानना चाहूंगी कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और पुलिस और प्रशासन कितने अलर्ट है। फौजिया, आप ये पहले तस्वीरें देखिए जिसमें राहुल गांधी माता जानकी के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए फौजिया, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 17 तारीख जिस दिन से ये यात्रा शुरू हुई, जिस दिन सासाराम से इस यात्रा का फ्लैग ऑफ हुआ, उसके बाद से लगातार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तमाम वो सुविधाएं आम जनता को भी दी जा रही। जो लोग रैली में शामिल हो रहे हैं उनके सुरक्षा को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है। ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। हालांकि उसके बावजूद भी जाम जैसी समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हर एक वो इंतजाम किया गया है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी दिख रही है जगह जगह पर, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से तमाम वो इंतजाम किए गए हैं। और अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस भी इस यात्रा में रखी गई है। डॉक्टरों को भी इस यात्रा में उस एम्बुलेंस में सुविधा की गई है ताकि अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसको तुरंत इलाज भी मिल सके। सुरक्षा के भी इंतजाम तो फौजिया सुरक्षा के लिहाज से लगातार वो चाक चौबंद इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये यात्रा जिस रूट से निकलती है उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ के प्रशासन को पहले से दी जाती है और इसलिए प्रशासन पहले से तैयारी करता है, मुस्तैदी करता है ताकि इस यात्रा में और आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। फौजिया, अब राजदा, अब आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस यात्रा से लोगों में कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ता दिख रहा है? क्योंकि लगातार लोग जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी भी अब शामिल हो गई हैं। राहुल गांधी लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा से वोट चोरी पर वो बात कर रहे हैं, वो पीएम मोदी पर बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या इससे लगता है, इस यात्रा से लगता है कि लोगों में कांग्रेस के लिए भरोसा जो है वो बढ़ता जा रहा है अब? देखिए फौजिया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि लोग किस तरीके से इस यात्रा को देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो ये हुजूम निकला हुआ है, लोगों का जो भीड़ जुटा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है, वो पहली बात है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आपने जिक्र ये किया है कि जिस प्रकार से महागठबंधन एकजुट हो करके वोट चोरी की बातें कर रहा है, हक की लड़ाई की बात कर रहा है, वोट के हक की लड़ाई की बात कर रहा है और साथ ही नरेंद्र मोदी पे भी निशाने साधे जा रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब की जो जनता है ना फौजिया, वो बहुत ज़्यादा सजग है। अब की जनता हर चीज़ समझती है। अगर आप देखें तो जो एक तरफ फेवरिज्म की बात की जाती है, अगर वो आप पक्ष हटा दें तो लोग जो हैं आजकल के वो ये देखते हैं, वो ये कहते हैं कि नकल करने से कुछ नहीं होता है, मन के भाव की बात है। आप देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने यात्रा के दौरान अपने सभी नेताओं के साथ एकत्रित हो करके हर एक मंदिर में जा रहे हैं, मिल रहे हैं और हर एक मंदिर में जाके मत्था टेक रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हमें याद दिलाती है नरेंद्र मोदी की, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी भी जगह जाते हैं, बिहार की बात कर ले या फिर किसी भी अन्य राज्य की बात कर ले, तो वहाँ के जो भी मंदिर होते हैं, वहाँ के जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ पे जाके वो मत्था टेकते हैं। चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम की बात हो या महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर, हर जगह नरेंद्र मोदी माथा टेकते हुए नजर आए हैं, जो इनको सनातनी, कट्टर सनातनी बताया गया है। और साथ ही एक एंगल दिया गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो सनातनियों के हैं। वो सेकुलरिज्म, भारत की जो बात की जाती है, धर्मनिरपेक्षण की जो बात की जाती है भारत में, उसको लेके नहीं चलते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी छवि जो बताई जाती है वो हिंदुत्व को लेके बताई जाती है। पर अभी राहुल गांधी की अगर हम यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी भी अब उसी फॉर्मूले पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के हर एक उस धार्मिक स्थल में जाकर अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं जहां पर उन्हें लगता है कि लोग जो है उनसे जुड़ेंगे। तो धार्मिक एंगल राजनीति में कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आया है। और जब आप धर्म को लेकर के आते हैं तो कई लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं धर्म से, तो धर्म को लाना बीच में ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। और लेकिन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सजग है, वो भूलते नहीं है पुरानी बातों को। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि लोग जो हैं पहले वाले मुद्दों को उठाते हुए आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पहले जब आप
प्रभु श्री राम को जब आप काल्पनिक बताते हो तो आज आप राम जानकी मंदिर में क्यों आए हो? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो ये जनता की तरफ से उठता हुआ सवाल है, जिसका नजारा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि लोग किस प्रकार से सीतामढ़ी के गलियों में एक बैनर लेके चल रहे हैं कि राम को काल्पनिक बनाने वाले राम जानकी मंदिर में क्या कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो बताते हैं कि वो काल्पनिक है, उनकी मौजूदगी नहीं है, तो वो दिखावा है। तो लोग जो है अपनी हर तरीके की मौजूदगी जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो विरोध हो या फिर पक्ष में हो। फौजिया।